बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कम से कम एक मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करेंगे और ये कि रमज़ान में तहज्जुद की क्या फ़जीलत है। वैसे तो तहज्जुद बहुत ही फ़जीलत वाली नमाज है। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में इसकी फ़जीलत और बढ़ जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रमज़ान में नवाफिल नमाज का सवाब फ़र्ज नमाज़ों के बराबर और फ़र्ज नमाज़ों का सवाब 70 गुना हो जाता है। तहज्जुद की नमाज जहन्नम की आग को बुझा देती है, पुल सिरात पर कदम मजबूत रखती है। तहज्जुद दुआओं की कबूलियत का जरिया है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने शान के मुताबिक पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझे पुकारने वाला जिसकी मैं पुकार सुनूं? है कोई मगफिरत तलब करने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं? है कोई हाजत तलब करने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? तहज्जुद यानी रात की इबादत। रात में बाद नमाज इशा नींद से बेदार होकर पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज तहज्जुद कहते हैं। और रात के नवाफिल दिन के नवाफिल से अफजल है। फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, वह नींद का एक झोंका ही सही। वह खुशनसीब इस्लामी भाई और बहनें जो तहज्जुद गुजार होंगे, बेहिसाब दाखिला जन्नत होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जाएंगे और उस वक्त मुनादी पुकारेगा, कहाँ है वह जिनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा होती थी? वह लोग खड़े होंगे और थोड़े होंगे, ये जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होंगे, फिर और लोगों के लिए हिसाब का हुक्म होगा। सख्त गर्मियों का रोज़ा रमज़ान की रोज़ा क़यामत की हौलनाक गर्मी से बचाता है और नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्र की वहशत दूर होती है। कब्र को अल्लाह के नूर से जगमगाने के लिए तहज्जुद की आदत डालें। अंधेरी रात में तहज्जुद पढ़ेंगे तो इसकी बरकत से कब्र का अंधेरा दूर होगा। रात में जब सब सो रहे हो, उस वक्त अल्लाह की इबादत करना निहायत ही अजीम सआदत है। न मालूम कौन सी घड़ी मकबूलियत की हो और हमारी आखिरत संवर जाए। आधी रात के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया के हर अजीम नेमत से भी अजीम तरीन नेमत है और सिर्फ ये मुकद्दर वालों का ही हिस्सा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आधी रात में बंदे का 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और इसके तमाम अशिया से बेहतर है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता तो मैं ये 2 रकातें इन पर फ़र्ज कर देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए लाजिम है कि रात को इबादत किया करो, क्योंकि ये गश्तर नेक लोगों का तरीका है। बेशक रात का क़याम अल्लाह ताला के कुर्ब का सबब, गुनाहों का कफ़ारा और गुनाहों से रोकने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं कि तहज्जुद का तरीका क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे तहज्जुद की नियत कैसे करें। वैसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर हम ज़बान से कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, या अल्लाह ताला मैं नियत की 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब हम जानेंगे तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। तो सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कोई कैद नहीं है, लेकिन ज़्यादा अफजल है कि सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ
3 बार पढ़ें। ये एक रिकात में एक ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। अब हम जानेंगे कि तहज्जुद की कितनी रिकातें हैं। तो कम से कम तहज्जुद की 2 रिकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 8 तक साबित है। बाज़ उलमा से 12 रिकात तक साबित है। तो कम से कम हमें 2 या 2 से अधिक जितना हो सके उतना पढ़ें और तहज्जुद पढ़ने के बाद खुलूस दिल से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अपने लिए मग़फ़िरत तलब करें, इस्तिग़फ़ार करें। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी तहज्जुद में शिफा नहीं। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में न हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर तक ले आती हैं। तहज्जुद बहुत ताकतवर होती है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वह तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वह दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। ये भी किसी मुअज्जिज़ से कम नहीं कि रात की तारीकी में अपने नरम बिस्तर से उठकर जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम जागकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से लाड करते हो, कुछ आंसू गिराते हो, कुछ दुआएं करते हो, अल्लाह की बंदगी तारीक रात और तारीक कमरे में करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द कर दे। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है और सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ा करें और तहज्जुद में पढ़ने के बाद खूब सारी दुआएं किया करें और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करें, इस्तिग़फ़ार करें। रमज़ान में तो इसे पढ़ना और भी आसान है। हम सहरी के लिए उठते हैं तो सहरी से कुछ वक्त पहले उठ जाएं और नमाज तहज्जुद अदा करें, उसके बाद सहरी करें। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सहरी कर लें, उसके बाद फजर से आधा घंटा पहले नमाज तहज्जुद अदा करें, उसके बाद अल्लाह से रो की दुआएं करें और इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी।